अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम की राय के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर नवीद और आप इस वक्त देख रहे हैं 72 न्यूज़। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हमारे उस्ताद मोहतरम है जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद अयूब साहब, जो कि टीचर हैं SST के गवर्नमेंट हाई स्कूल 33R तहसील हारूनाबाद के, और इनसे मिलते हैं और सबसे पहले इनसे ये पूछते हैं कि कोरोना के हवाले से इस वक्त जो मुल्क की सिचुएशन चल रही है वो क्या है, और ख़ास तौर पर ये हमारे उस्ताद हैं क्योंकि बच्चों की तालीम का 2 साल हो गया, बहुत सारा जो है ना वो इस वक्त हर्ज हुआ है, और ख़ास तौर पे अब स्कूल खोले जा रहे हैं 7 जून को। गर्मी इतनी शदीद पड़ रही है, पता नहीं हमारी हुकूमत जो है वो कैसी पॉलिसीज़ बनाती हैं, जहाँ पे इतना वक्त गुजर गया, अगर 2-3 महीने और भी गुजर जाते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। 2 साल हो गए तो बच्चों की तालीम में उस हवाले से, और ख़ास तौर पे ये ज़िम्मेदारा भी साथ साथ करते हैं उनके मसाइल के हवाले से, साफ़ पानी के हवाले से, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से, महंगाई के तनासब से, और हुकूमत पाकिस्तान को कोई मैसेज कन्वे करना चाहते हैं उसके हवाले से। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हाफ़िज़ मोहम्मद अयूब साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है, खैरियत सर ठीक। सबसे पहले तो हम लेंगे, कोरोना एक आलमी वबा है, उससे हम दूसरा साल हो गया निबड़ रहे हैं। बच्चों में ख़ास तौर पे जो है ना बहुत सारा तालीमी जो है हर्ज हुआ, कई बच्चों को वैसे भी प्रमोट कर दिया गया जो कि नुकसान है बच्चों के लिए, और ख़ास तौर पर अब गर्मियों की छुट्टियां होने को हैं, लेकिन है कि स्कूल खोले जा रहे हैं, उसमें बच्चों को क्या होगा। छोटे बच्चे तो वैसे ही जो है ना मोस्टली गर्मी आने की वजह से बेहोश सी कैफियत हो जाते हैं, और यहाँ जनूबी पंजाब में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, इसमें आपकी क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कोरोना के हवाले से मैं बात करूंगा कि कोरोना वाकई आलमी वबा है और ख़ौफनाक किस्म की है। जो लोग इसमें मुलव्वस हुए हैं, जो पड़े हैं इसमें, उनके लिए पता चलता है। हमारे हमसाई में इधर लोगों ने, वैसे उन्होंने बताया नहीं किसी को, लेकिन वो ख़ुद ही उन्होंने ट्रीटमेंट की है, लेकिन बाज़ बंदों के देखा है कि मौत के करीब जाके पहुँचे हैं, और वीकनेस इतनी ज़्यादा होती है इसके बाद कि बंदा, ताकतवर बंदा भी हिलने के काबिल नहीं रहता। तो ये कोरोना ने बहरहाल हमारे मुल्क में नुकसान किया है, बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। मुआशी नुकसान हुआ है, तो गुरबा का नुकसान हुआ है। अभी तो वैसे ठीक किया गवर्नमेंट ने कि ये लॉकडाउन सख्त किस्म का नहीं किया। अगर जब पहली वो लहर थी ना उसमें किया था तो गरीब लोगों का बहुत बुरा हाल था, लेकिन अब इमरान खान साहब ने अब ये अच्छा कदम लिया कि मुकम्मल लॉकडाउन नहीं किया, तो कुछ वक्त लोगों को मिल गया। वैसे मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी भी 2 दिन बंद की हैं ना दुकानें, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम जितना टाइम ज़्यादा ये देंगे ना दुकानें बंद करने को, लॉकडाउन करने को, उतना ही बाद में रश बढ़ेगा लोगों का। ये ओपनली टाइम होना चाहिए तो लोगों को रश इन दुकानों में नहीं होगा। ये लॉकडाउन करने का वैसे मेरी समझ में नहीं आता कि क्यों करते हैं, यानी इससे तो रश बढ़ेगा। अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे तो लोगों को खुला टाइम मिलेगा, दुकानों में रश नहीं होगा। तो ये सर जो गवर्नमेंट के सर्वेंट हैं, जॉब्स वाले हैं ना, वो हफ्ता इतवार छुट्टी होती है ना, तो इसलिए वो लोग अपनी फैमिली को लेकर निकलते हैं शॉपिंग्स वगैरह के लिए, तो इसलिए रश पड़ जाता है, तो इस वजह से उन्होंने जो है ना ये पॉलिसीज़ अपनाई है। नहीं, ये तो किया है ना उन्होंने। बहरहाल अगर ओपन कर दें ना, वक्त खुला कर दें, तो फिर ये भी नहीं होना चाहिए, फिर नहीं होगा। हर बंदे की अपनी राय होती है सर। तो ये मेरी एक राय है, ये हम कहते हैं ना कि सोशल डिस्टेंसेस। जी जी। तो ये सोशल डिस्टेंसेस इनको नहीं कहेंगे, सोशल डिस्टेंस तो हमारे इस्लाम में है ही मना। हाँ, फिजिकल डिस्टेंस हम कह सकते हैं इसको, कि फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए, ये हम रखते नहीं है। सोशल डिस्टेंस जो है वो तो माजरे में लोग एक दूसरे दूर हो जाए एक दूसरे से, तो फिर ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि हाँ फिज़िकल डिस्टेंस होना चाहिए बचत के लिए। तो बहरहाल पाकिस्तान वैसे अल्लाह की रहमत है कि दूसरे ममालिक के लिहाज से ये हमारे हमसाए में देख लें इंडिया का क्या हाल है। तो मैं तो कहता हूँ कि अजाब की सूरत है। डेली 4000 औसतन 4000 बंदा मर रहा है, 3.5 से 4 लाख जो है ना अफराद जो है हाँ लुकमा अजल हो चुके हैं। तो पाकिस्तान में अल्लाह पाक की ये ख़ास रहमत है, बल्कि तमाम इस्लामी ममालिक में मैं कहूँगा कि अल्लाह पाक की ख़ास रहमत है। बीमारी है लेकिन उस हद तक नहीं है, उतनी शदीद नहीं है कि नुकसान। सर क्या कहेंगे इसमें? तो बच्चों के ये नज़र से देख रहे हैं जो हुकूमत ये जो हाँ ये जो बच्चों के बारे में मैं कहूँगा कि बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। वैसे इस तरह से स्कूल जो बंद किए गए हैं ना, पहले टाइम अच्छा था पढ़ाई के लिए, एक मुनासिब कह लें कि मौसम ठीक था, तो उस वक्त इतनी छुट्टियां नहीं करनी चाहिए थी, को मेंटेन कर लेना चाहिए था। कोई इनको ऐसा इकदाम लेना चाहिए था कि बच्चे स्कूल आते रहते, चलो आधे कर देते, 1/3 कर देते, इसी लिहाज से स्कूल चलते रहते। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जो एग्ज़ाम की जो है ना, शफ़क़त महमूद साहब ने डेटें तो दे दी,
ठीक है, लेकिन बच्चों की तैयारी नहीं है। आज भी ग्रेजुएशन के जो बच्चे हैं उनकी डेट्स एग्ज़ाम के लिए रख दी गई। बच्चों ने एहतजाज आज भी बहावलनगर सिटी में जो है ना आपकी डिस्ट्रिक्ट में किया है कि एग्ज़ाम को जो है ना आगे किया जाए। ये वक्त बड़ा शदीद किस्म का वक्त है, अब मौसम बहुत शदीद है। बच्चों को ख़ास तौर पर ये छोटे बच्चे जो है ना उनके लिए स्कूल में जाना इतना आसान नहीं होगा जितना ये समझते हैं। ये हमारे कह लें कि अफसरान बाला जो हैं, हमारे वज़रा जो मशीर हैं, तो ये तो सही बात है, ये तो एसी में रहते हैं, इसी घर से निकलते हैं, इसी गाड़ी में बैठते हैं, इसी दफ्तर में जाते हैं, इन्हें क्या पता गर्मी क्या है। जनूबी पंजाब की गर्मी तो जानलेवा होती है। इधर एक दो दिन मैं कहता हूँ कि हमारे वो मुअज़्ज़ज़ मुराद राज साहब एक दो दिन हमारे साथ निकालें, एक दो दिन सिर्फ स्कूल में बच्चों के साथ पैदल आए जाएं घर तक, तो उनको वैसे पता चल जाएगा कि ये क्या मुश्किल है। लोड शेडिंग है इंतहा, बिल्कुल होती है। गैदरिंग काफ़ी सारे बच्चे एक क्लास में बैठे होते हैं, तो खासतौर और ज़्यादा बस हो जाता है। बड़े स्कूल तो नहीं है जो एसी की सहूलियात जो है नहीं, एसी छोड़ के हमारे यहाँ तो स्कूलों में सच्ची बात ये है कि अभी तक पंखे वगैरह मुकम्मल नहीं है। हाँ, अभी तक ऐसे स्कूल में जिनमें बिजली इलेक्ट्रिसिटी वो एक्टिवेट नहीं है, पंखे ख़राब लटके हुए हैं, वो ठीक नहीं हो रहे। तो मेरे अपने स्कूल में सच्ची बात है ये बात थी, लेकिन वो कल परसों ठीक करवाए हैं, बड़ी कह के ना उनको, तो पंखे वगैरह ठीक करवाए हैं बच्चों के लिए। तो बहरहाल ये इतना आसान काम नहीं है। अब जो छुट्टियों में इन शदीद जून में या जुलाई में जो स्कूल में आना है, उस्ताद तो मुलाजम है, वो तो हुक्म का पाबंद है, जाएगा ही। तो बच्चों की सच्ची बात ये है कि बच्चों की वो अटेंडेंस हम पूरी नहीं कर सकते। बार बार फ़ोन करते हैं, वो कहते हैं कि बच्चे, वालिदैन खुद नहीं भेजते कि हमारे बच्चे तो पैदल आते हैं स्कूल, वो कैसे इतनी गर्मी में आए जाएँ, तो मुश्किल पैदा होती है इसमें। सर कितने वाटर फिल्टर प्लांट्स लगे हुए हैं यहाँ साफ़ पानी के? सर हमारे नज़दीक ये डारावाला में है, और ये शहीद जोग में एक लगवाया है। ये प्राइवेट किसी बंदे ने वैसे किया है, यूनिस साहब ने, गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से हमारे यहाँ एक भी प्लांट नहीं है। तो पीने का पानी जो अंडरग्राउंड है ना, जो ज़मीन के नीचे से पानी आता है, वो इतना, उसमें काफ़ी कसावतें हैं। उसमें वो कहते हैं कि एक जहर है सेंखिया के नाम की, तो और इस किस्म की जहरें वगैरह उसमें हैं, तो पानी पीते हैं लोग, बीमार होते हैं। ये ख़ास तौर पर जोड़ों का दर्द, ये जो लोग गोड़ों से जकड़े जाते हैं, हाँ, बीमारियाँ इस पानी से हो रही हैं। तो पानी हमारे यहाँ उतना अच्छा नहीं है। बहरहाल गवर्नमेंट ने कोशिश की है, हमें पानी वो मुराद नहर से ना वाटर सप्लाई वगैरह मुख्तलिफ चक्कों में ये पहुँचाई गई, हमारे चक में भी है, लेकिन वो पानी इतना अवेलेबल होता नहीं जितना चाहिए। थोड़ी देर के लिए वो पानी देते हैं। तनासब बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्या कहेंगे? महंगाई तो मैं क्या कह सकता हूँ, तो हर बंदा जो है वो रो रहा है, हर बंदा रो रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पिछली हुकूमतों के मुकाबले में महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। गरीब आदमी का जीना मुश्किल है, सच्ची बात तो ये है। हम जैसे लोग जो हैं, तनख्वाहदार तबका, जो हम छोटी मोटी ज़िम्मेदारा भी करते हैं, तनख्वाह भी लेते हैं, लेकिन वो हैंड्स टू माउथ कह लें, हैंड्स टू माउथ हैं। तो जो जिनके पास, मैं कहता हूँ, देखता हूँ कि बिजली इतनी महंगी है, सच्ची बात है कि गरीब लोग बिल नहीं दे सकते। हमारे हमसाए में छोटे छोटे घर हैं, एक एक पंखा चलता है, दो दो फ्रिज है एक घर में छोटा सा, 5-5 हज़ार बिल आता है। फिर वो मांगते हैं हमसायों से, हमारी बिजली कट जाएगी, कैसे गर्मी गुजरेगी। तो ये ऐसे होता है, बहुत महंगाई है। बाकी खाने पीने की चीज़ें तो छोड़ ही देना, क्या बात है महंगाई के हवाले से। हाँ, ज़िम्मेदार के हवाले से मैं कहूँगा कि इस मसाइल तो जो भी हैं, लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ज़िम्मेदार इतना खुशहाल पहले कभी नहीं हुआ। महंगाई के बावजूद, हाँ, महंगाई के बावजूद, एक तो फसल अल्लाह पाक ने अच्छी की है, दूसरा इस कदर अच्छा रेट मिला ही नहीं है। यानी बाकी खामियां हैं हुकूमत में, लेकिन ये ज़िम्मेदार को इसने नवाजा है। ये रेट चाहे ये यानी कह लें कि आलमी मार्केट में बन गया है या ये पाकिस्तान में बना है रेट, ये ज़िम्मेदार खुशहाल है। हाँ, ये बहुत अच्छी है कि ज़िम्मेदार को अच्छा मुनासिब रेट मिला है उसकी हर जिन्स का। और पिछली हुकूमत ख़ास तौर पर, ये गुज़श्ता जो हुकूमत थी, उसने सिर्फ सरमायाकार को नवाजा है, ज़िम्मेदार को रगड़ा फेरा है उसने। ज़राअत पे मुश्तमिल होती है और रीढ़ की हड्डी तस्वर की जाती है। बिल्कुल। तो अगर हमारा ज़िम्मेदार खुशहाल होगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी खुशहाल, इंशाल्लाह उम्मीद है। वैसे जिस डगर पे अब लग गया है ना पाकिस्तान, मैं थोड़ा सोशल मीडिया पर सुनता रहता हूँ, तो जो अशारिये मिल रहे हैं ना, उम्मीद इंशाल्लाह है कि उम्मीद वासक है मुझे कि 1-2 साल में पाकिस्तान अप हो गया इंशाल्लाह। कोरोना की वजह से जो है ना इंडस्ट्री तो बंद हो गई,
ठीक है ना, लेकिन जिम्मेदारा हमारा बंद नहीं हुआ। नहीं बंद, जिम्मेदारा नहीं चलता वो रहा। नहीं बंद हुआ अगर वो। हमारा इसी जिम्मेदारों को भी थोड़ा सा रिलीफ दे ना हुकूमत पाकिस्तान, तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तरक्की करेगा। हाँ वैसे खादें जो है जिम्मेदार की जिन्स की निस्बत वो उनकी रेशो ज़्यादा है, वो ज़्यादा महंगाई है। थोड़ा सा उन पर गवर्नमेंट को तवज्जो देना चाहिए, तवज्जो करनी चाहिए कि ये जो पेस्टिसाइड है और खादें हैं ये थोड़े आसानी से मिलें और सही हों। एक तो नंबर दो ये जो है ना स्प्रे वगैरह पेस्टिसाइड, यही तो इसने ज़मीनों ज़मींदार को को ख़राब नुकसान करते किया है, ज़मींदार का बहुत नुकसान किया पिछले सालों में। इस साल वैसे पता नहीं को अल्लाह ताला की ख़ास रहमत है, इस साल कुछ अच्छी मिली हैं। पिछले साल हमारी गंदम का नुकसान वैसे भी काफ़ी हो गया था, वो जो है ना फंगस वगैरह आई थी जी जी। उससे, लेकिन अब इस साल वो भी नहीं पड़ी। चलो वो तो एक हमारी बचत बीमारी है ना, बीमारी की तो वजह वो से ये अल्लाह सारी पाक ने करम किया है, ठीक है। तो महंगाई जो है गरीब लोग तो गरीब तर होता जा रहा है, वो अमीर जो है पाकिस्तान के वो अमीर तर होते जाते हैं। ये तो वाइट कलर इंसान किसकी है। वो पिस रहा है, वो जो सफ़ेद पोश बंदा है ना वो पिस रहा है, वो किसी से मांग भी नहीं सकता, सच्ची बात हुई है। हाँ ये मुश्किल है। अल्लाह पाक पाकिस्तान को तरक्की दे। हाँ हाँ बहुत शुक्रिया नाज़रीन, ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद अयूब साहब जो कि अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। बड़ी अच्छी बातें की, ख़ास तौर पे हमारे उस्ताद मोहतरम है, उस्ताद बेसिकली रूहानी बाप होता है। कोरोना के हवाले से इनका कहना था कोरोना वबा तो है, इसमें कोई शक नहीं, जिनको हुआ है उनको ही पता है। हम लोग तो कई तो ऐसे भी लोग हैं जो अभी तक कोरोना को मानने के लिए तैयार भी नहीं है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि वैक्सीनेशन का ऐलान हो गया, वैक्सीनेशन भी नहीं लगाई जाती, लोगों के मैसेज आ गए हैं वहाँ पे, तो लेकिन लगाने के लिए जाते नहीं। अब नई वबा और नई जो है ना एक सोशल मीडिया पे आई है कि कोरोना की जो वैक्सीनेशन लगवाएगा 2 साल के बाद मर जाएगा। तो ये इस वजह से कुछ लोग डर रहे हैं, और अच्छे खासे लोग पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग इस चीज़ से डर रहे हैं। हालांकि हमारा ईमान है कि जो रात हमारी कब्र में आनी है वो आनी है, वो टल नहीं सकती, चाहे वो कोई सूरत हाल हो जाए। दूसरा ख़ास तौर पे ज़िम्मेदारा के मसाइल तो हैं जो सर ने ज़िक्र भी किया उसमें, और ख़ास तौर पे इस हुकूमत ने ज़िम्मेदारा को बहुत ज़्यादा रिलीफ भी दिया है, और माशाल्लाह फसलों का रेट भी बहुत अच्छा रहा हुआ है, और आज तक ज़िम्मेदार इतना खुशहाल नहीं हुआ जितना इस हुकूमत में हुआ है। बाकी खूबियाँ खामियाँ तो चलती रहती हैं, और खान साहब भी कोशिश में हैं कि किसी तरह मुल्क को सुधारा जाए। ज़ाहिर है जी 47 से लेके अब तक कोई भी ऐसा वज़ीर आज़म नहीं मिला या कोई भी लीडर नहीं मिला जो उसको संभाल सके। अब खान साहब आए हैं, उनकी सूरत में अवाम से जो वादे किए हैं वो भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि पूरे किए जाएँ। 3 साल होने को हैं, 2 साल हुकूमत खान साहब की बाकी है, देखते हैं क्या होता है। लेकिन है कि मैं पूरी उम्मीद हूँ खान साहब से कि इंशाल्लाह ताला वो वादे पूरे करेंगे जो कि अवाम से किए हैं। और दूसरा जो है सबसे बड़ी बात है कि ज़िम्मेदारा अगर हमारा खुशहाल होगा, ज़िम्मेदारा को सहूलियात दी जाएँ, ज़िम्मेदारा को मराद दी जाएँ, ज़िम्मेदारा को सब्सिडी दें, तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला खुशहाल होगा, तरक्की करेगा और दुनिया में एक नाम पैदा करेगा। कैमरा मैन असदुल्ला नियाज़ी के साथ डॉक्टर नवीद 72 न्यूज़।